9 मई को रूस में विक्ट्री डे परेड पर पुतिन की टीम बड़ा दावा करने जा रही है। रूस के कई जर्नल कह रहे हैं कि 9 मई को ही बखमुत पूरी तरह रूस के कब्जे में होगा और जीत की घोषणा हो जाएगी। बखमुत के बाद अब यूक्रेन के टारगेट पर सबसे बड़ा शहर है और वो बड़ा शहर ओदेसा है, जिसे काला सागर का कोहिनूर भी कहा जाता है। यूक्रेन के इस पोर्ट सिटी में अब सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। मिसाइल स्ट्राइक, रॉकेट स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, अटैक हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक, भारी तोपखाने से स्ट्राइक। एक साथ पुतिन ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन पर झोंक दी है। कीव, ओदेसा, ज़पोरिज़िया, खेरसोन और मिकोलिव पर एक साथ पुतिन ने बहुत बड़ा हमला बोला है और सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है ओदेसा पर। ओदेसा पर पुतिन ने 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल हमले किए हैं कि यूक्रेन की सांसें फूल गई हैं। पुतिन के हमलों ने यूक्रेन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। आखिर क्यों टारगेट पर है ओदेसा? आखिर क्यों जल रहा है काले सागर का कोहिनूर ओदेसा बंदरगाह? यूक्रेन का ही नहीं, यूरोप का एक बेशकीमती बंदरगाह है ओदेसा, जिस पर रूस की फौज ने सांसें रोककर टारगेट सेट कर दिया है। दरअसल पुतिन ज़ेलेंस्की की रणनीति को समझ चुके हैं। ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमले के लिए और बाकी इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने ओदेसा पर जमकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विक्ट्री डे के पहले पुतिन ने एक ही रात में 8 क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया है। ताबड़तोड़ हमलों ने ओदेसा को रात भर जलाया। कई इलाकों में यूक्रेन के फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। आग और धुएं के गुबार से ओदेसा का आसमान छुप गया। इस हमले में 40 लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। ओदेसा के सैन्य प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि एक खाद्य गोदाम में हमले से आग लग गई है। पुतिन ने KH-22 क्रूज मिसाइलों से ओदेसा को तहस नहस कर दिया। KH-22 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और ये आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर जैसे Tu-22M या Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। ब्लैक सी के नजदीक मौजूद ओदेसा पर ताबड़तोड़ हमलों ने अब ज़ेलेंस्की और उनकी फौज का मनोबल तोड़ दिया है, क्योंकि ओदेसा पोर्ट में ही यूक्रेन की जान बसती है। आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओदेसा? ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओदेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
ओदेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपना कुल और निर्यात का लगभग 70% समुद्र से करता है और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओदेसा के बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओदेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओदेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की खुद ओदेसा के कई दौरे कर चुके हैं और ओदेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी और नौसेना को ये बात साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओदेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो हाल मारियोपोल के बंदरगाह पर हुआ और कादिरोव की आर्मी ने यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बरपाया, वैसा कुछ भी अगर ओदेसा में हुआ तो ये पूरे यूक्रेन के लिए संकट का सबब बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओदेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओदेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल ही निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी ज़ेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि ओदेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। ओदेसा से बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है। यूक्रेन दावे करता है कि उसने पुतिन के करीब 2 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लड डोनेशन कैंप कीव के अंदर लग रहे हैं। कीव के अंदर आम पब्लिक खून देने के लिए सामने आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए खून की काफी ज्यादा आवश्यकता है। It's really hard to calculate because before the full-scale war we didn't have such events and massive rocket strikes. We didn't have this number of injured people, this number of injured soldiers. We didn't have war, so it's just hard to imagine how many blood you need for the moment. And actually, the statistics is hard to investigate for the moment. कीव के अंदर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि कीव में भी आधी रात पुतिन ने करारा हमला बोल दिया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि कीव और पूरे यूक्रेन पर 60 ड्रोन हमले हुए थे। ईरान के बने हुए कामिकाजे ड्रोन से ये हमले किए गए थे। 36 ड्रोन हमले तो सिर्फ कीव पर ही किए गए, बाकी 24 हमले कीव के अलावा पूरे यूक्रेन के तमाम इलाकों पर किए गए। खतरनाक ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की राजधानी को घायल कर दिया है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से यह बयान दिया गया है कि उसके एयर डिफेंस ने ईरान के 35 ड्रोन मार गिराए हैं। Вночі 8 травня 2023 року ворог знову атакував території України, застосувавши іранські ударні БПЛА «Шахед». 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. Продовжуючи тактику терору, минулої доби Російська Федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. विक्ट्री डे के मौके पर रूस के खार्किव, खेरसॉन, मिकोलीव और ओदेसा पर 16 मिसाइल हमले किए गए हैं और KH-22 के अलावा यूक्रेन पर कलिब्र और ओनिक्स मिसाइलों से भी हमले किए गए हैं।